इधर खबर आई कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही हैं और यूपी के मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश के कन्नौज से टिकट मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने कन्नौज से प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही एक दूसरे सदस्य का नाम आगे आ गया। खबर है कि अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी सांसद रहे मैनपुरी से, वो चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तेज प्रताप यादव 2014 में मैनपुरी से सांसद बने थे, लेकिन इस बार उन्हें कन्नौज से लड़वाया जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की दलील है कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक हैं और उन्हें एक सीट तक सीमित नहीं रखा जा सकता और इसीलिए उनके भतीजे तेज प्रताप यादव के नाम पर सोचा जा रहा है। वैसे कन्नौज से अखिलेश की पत्नी डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं और 2012 में उन्होंने कन्नौज से निर्विरोध चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया था। डिंपल से पहले इस सीट पर केवल एक महिला प्रत्याशी जीती थी और वो थी शीला दीक्षित, यानी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद भी चुनी गई थी और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद बनने वाली पहली महिला थी। 1984 में कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, लेकिन 1989 में हुए लोकसभा चुनाव शीला दीक्षित हार गई थी और इसके बाद शीला दीक्षित ने कन्नौज से कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उनकी सियासत में औपचारिक एंट्री उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने कन्नौज से दिल्ली तक का सफर तय किया था। कहा जाता है कि शीला दीक्षित के राजनीति में आने की एक बड़ी वजह उनके ससुर उमाशंकर दीक्षित थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता थे और इसी वजह से 1984 में शीला दीक्षित पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और देश में कांग्रेस की लहर थी और उसी लहर में शीला दीक्षित ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत गई थी। यही नहीं, अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित की तरह ही वो भी गांधी परिवार के करीबी लोगों में शामिल हो गई थी। उन्हें राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला था। लेकिन 1989 में वो कन्नौज से चुनाव हार गई थी। इसके बाद शीला दीक्षित ने 1996 में उन्नाव से चुनाव लड़ा था। उन्नाव शीला दीक्षित का ससुराल था और आपातकाल से पहले उनका ज्यादातर वक्त उन्नाव में ही गुजरता था, क्योंकि पंजाब में जन्मी शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बहू बनकर आई थी। शीला दीक्षित पंजाब के कपूरथला के एक पंजाबी परिवार से आती थी, लेकिन उनकी शादी यूपी के उन्नाव के रहने वाले कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे विनोद दीक्षित से हुई थी और शादी के बाद वो ब्राह्मण परिवार की बहू बन गई थी और इसीलिए कन्नौज से हारने के बाद शीला दीक्षित ने अपने ससुराल उन्नाव से चुनाव लड़ा था। लेकिन 1996 में वो उन्नाव से हार गई थी। ये वो दौर था जब राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और सोनिया गांधी का सियासी सफर शुरू नहीं हुआ था और ऐसे वक्त में शीला दीक्षित उन्नाव में हार गई थी। उन्हें केवल 11,000 वोट मिले थे और 5वें नंबर पर रही थी। इसके बाद 1998 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें यह जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने सौंपी थी, क्योंकि 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली थी। तब के पत्रकार बताते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह शीला दीक्षित की गांधी परिवार से नजदीकी थी, क्योंकि राजीव गांधी के बाद शीला दीक्षित सोनिया गांधी के करीबी लोगों में शामिल हो गई थी और इसीलिए सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को दिल्ली की बागडोर सौंपी थी और इसके बाद शीला दीक्षित ने पीछे पलट कर नहीं देखा और दिल्ली में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया था। वो 1998, 2003 और 2008 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 15 साल तक दिल्ली की सियासत के शिखर पर रहने वाली शीला दीक्षित के सियासी सफर का आगाज कन्नौज से हुआ था। वो वहाँ केवल एक बार चुनाव जीती थी, लेकिन उनका नाम उन 2 महिलाओं में शामिल है जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से चुनाव जीती थी। कन्नौज संसदीय सीट पर 16 बार चुनाव हो चुका है, इनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं और वहां पहले के 4 चुनावों में महिलाओं को मौका तक नहीं मिला था, क्योंकि साल 1967, 1971, 1977 और 1980 में कन्नौज में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं लड़ी थी। लेकिन 1984 के चुनाव में शीला दीक्षित वहां से पहली महिला सांसद बनी। इसके बाद दूसरी महिला यानी डिंपल यादव को कन्नौज से सांसद बनने में 28 साल का समय लग गया था, क्योंकि डिंपल 2012 में कन्नौज की सांसद बनी थी। कन्नौज लोकसभा सीट से कानपुर लोकसभा सीट की सीमा लगती है और इस लोकसभा सीट में कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों के अलावा कानपुर देहात की 2 विधानसभा सीटें भी आती हैं, यानी कानपुर जिले का कुछ हिस्सा भी कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आता है।